नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कल से खबर सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि एक न्यूज़ चैनल की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो जनता की आवाज़ को जनता तक पहुँचाए और सरकार से सवाल पूछे। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में पत्रकारिता की जा रही है, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल एक तरफ़ा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे सभी परेशान हैं। जनता की खबरें तो गायब ही हैं। अब सरकार की चाटुकारिता जिस तरीके से खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, ये सभी को पता है। ऐसे में एक नोटिस जो है वो बहुत तेजी से वायरल हुई, एक खत जो है वो तेजी से वायरल हुआ, एक छोटी वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही थी। वो वीडियो किसकी है? वो वीडियो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी की थी। हमने उनको जो है वो ढूंढ निकाला है, उनसे अब हम बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि वो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय को जो खत लिखा गया था वो क्यों लिखा गया था, रूबिका लियाकत के ही खिलाफ क्यों लिखा गया, जबकि तमाम न्यूज़ चैनलों की एक तरफा रिपोर्टिंग है। तो इन सब पर बात करने के लिए अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से हम बदलती पत्रकारिता देख रहे हैं, जिस तरीके से एक तरफा रिपोर्टिंग देख रहे हैं, वो नई बात नहीं है, लेकिन आपने एक खत लिखा, उस खत पर संज्ञान भी हुआ। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, उस खत में क्या लिखा था आपने और उसमें क्या-क्या एक्शन हुआ है? देखा जाए, ये जो मेरा जो बिंदु है, जो मैंने संदर्भ प्रस्तुत किया, सुश्री रूबिका लियाकत जो न्यूज़ 18 में है और एक नामचीन एंकर कही जा सकती हैं, उनके कई क्रियाकलापों को हमने उद्धृत किया और मैं समझता हूँ पिछले 6-8 महीने के हमने 5 या 6 दृष्टांत उसमें कोट किए, जिसमें एक बार एक समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, संभवतः श्री मनोज काका, उनसे उनका वाद विवाद हुआ और बहुत ही मैं समझता हूँ कि तुम तड़ाक जिसको कहते हैं और मतलब एक दूसरे के प्रति उन्होंने उनको मनोज काका जी ने उनको भ्रष्ट कहा। उन्होंने कहा तुमने मुझे भ्रष्ट कैसे कहा और मानहानि करवा दूंगी और ये कर दूंगी। एक और से हमने देखा उसमें भी कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। फिर एक अभी हाल में देखा जो मिस्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के हैं, उनसे उनकी तू मैं हुई। एक एआईएवाईए के नेता है, उनसे देखा और अनवरत मैंने ये अनुभव किया और मैंने उन सबों को कोट किया, मैंने उनको प्रस्तुत किया कि अनवरत ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के सामने ही उनकी इस तरह की प्रतिभा जो है या उनके इस तरह के जो तेवर हैं वह दिखते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। और इसके विपरीत जाहिर सी बात है, जो सत्ताधारी पार्टी में नेता होते हैं उनके प्रति उनका अत्यंत ही उदार और मैं कहूँगा कि बहुत ही जैसा होना चाहिए कि मतलब कायदे से बात करना और एक्स्ट्रा उनके पक्ष में लेना, वह तो एक पक्ष है। सॉफ्ट लेकिन कॉर्नर। सॉफ्ट कॉर्नर तक तो चल जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आउट ऑफ द वे जाके विपक्षी नेताओं को खुलेआम जलील करना, अनुचित आचरण करना, तो इन तथ्यों को मैंने दृष्टांत सहित प्रस्तुत करते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय से यह अनुरोध किया है, मांग की है कि चूंकि हम लोग इस बात से भिज्ञ हैं कि न्यूज़ 18 जैसे चैनल काफी बड़े चैनल हैं और लाखों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं न कहीं हमारे दिलो-दिमाग को वह प्रभावित करते हैं, यह भी असंदिग्ध है। देश में, विदेश में जैसे उनकी एक टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा, मैंने उसको भी कोट किया है, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं सुनता है। यह अब एक ऐसी टिप्पणी है जो समझ लीजिए हमारे वैश्विक नीति तक को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि उनके उनके लोग चैनल्स को इंडिया के मॉनिटर करते हों, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया किस तरह यूएस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, अन्य देश कर रहे हैं। तो एक न्यूज़ चैनल का एंकर इस प्रकार की बात, डोनाल्ड ट्रंप इसमें सभी जानते हैं कि सशक्ततम देश के राष्ट्रपति हैं, जब तक वह राष्ट्रपति तब तक वह राष्ट्रपति हैं। उसकी गरिमा का, पद की गरिमा का ख्याल रखना, अगर हमारे अपने प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखा जाना आवश्यक है, तो पूरे वैश्विक स्तर पे भी हमको प्रत्येक देश में की गरिमा का ख्याल, जब तक वो शत्रु देश न हो, अनिवार्य है। तो इस प्रकार की तमाम तथ्यों और कृत्यों को हमने प्रस्तुत किया। हमने अनुरोध किया कि इस पर विचारण किया जाए कि यह गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, उनको अपने पद से च्युत किया जाए। यह मैंने अनुरोध किया है, मैंने मांग की कितने है। पॉइंट थे उसमें सर? कितने पॉइंट आपने उसमें रखे थे? उसमें मैंने 5 या 6 दृष्टांत तो दिए हैं, जिसमें जो मेरी निगाह में बदसलूकी के हैं, बदमिजाजी के हैं, बदतमीजी के हैं।
और एक दृष्टांत मैंने डोनाल्ड ट्रंप का रखा है, जिसमें उन्होंने एक मित्र राष्ट्र माने जाते हैं और एक महत्वपूर्ण राष्ट्र माना जाता है, जिनके राष्ट्रपति के मोदी जी प्रति के उन्होंने स्पष्टतया अनुचित टिप्पणी की थी। तो ये 6 दृष्टांतों को हमने कोट किया और यह अनुरोध किया। उन्होंने पत्र भेजा है, जो मुझे पत्र की प्रति मिली है, वह उन्होंने न्यूज़ 18 के प्रबंध निदेशक को भेजा है। मैं चूँकि इतने अब इसी कार्य में वृत्त हो गया, तो इतना अनुभव है, मैं इस बात से बखूबी परिचित हूँ कि जो लोग ताकत में हैं, जो ताकत को एन्जॉय कर रहे हैं, जो ताकत को ताकत दे रहे हैं, एक ताकत दूसरे ताकत को ताकत दे रहा है, ऐसे लोगों पर सामान्यतया ऐसे मामलात में कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब चूँकि मिल बैठ के उसको खा पी लेते हैं और खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो तो जान ही रहे हैं कि ये कर रहा है। फिर भी मेरा यह सिद्धांत है, मेरी यह मान्यता है कि मैं अपने आप को इस रूप में एक व्हिसल ब्लोअर समझता हूँ, एक एक बार्किंग डॉग ही मानता हूँ अपने आप को, कि मेरा उद्देश्य है, मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है कि मैं गलत की आवाज़ उठाऊँ। कम से कम यह बात लोगों तक पहुँचे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। और लोग भी, और जो प्रभावित पक्ष हैं, जैसे जिन लोगों के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, मुझे लगता है कि उनको यह मोह माया उनको भी छोड़ बोलना के चाहिए। हमको नहीं बुलाए, क्योंकि एक ये होता है भाई मीडिया के साथ है कि भाई हम हमको हमको ब्लैकआउट कर देगा, हमको नहीं बुलाएगा, हम हमारा जैसे मान लीजिए कि कास्टिंग काउच जैसे फ़िल्म में होता था कि हीरोइन कह रही है कि भाई कास्टिंग काउच नहीं करूँगी तो हमारा करियर खत्म कर देंगे। तो उसी प्रकार से जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम कास्टिंग काउच के शिकार हो जाएँगे अगर हमने कुछ कह दिया। लेकिन मुझे लगता है उसके मोह के बाहर जाके उनको इस पे सीधे-सीधे ऐसे, मतलब यह जलालत आत्मसम्मान झेल से रहे बड़ी हैं। कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप हाँ, लाइव तो वो टीवी चैनल में जलील हो जाएँ और आप अपने आत्मसम्मान से जो है वो एक शो में आना ज़्यादा पसंद करें, ये कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। तो इन्हीं इन्हीं तथ्यों को देखते हुए मैंने यह उठाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि वह बात जो है अच्छा, उसका एक संज्ञान सवाल और है प्राथमिक रूप से लिया। कि अमिताभ जी, एक सवाल और है कि क्या आप सिर्फ न्यूज़ 18 ही देखते हैं या आप अलग-अलग और भी चैनल देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप जिन-जिन पॉइंट को रेखांकित करते हुए लेटर लिखा है आपने, वैसा अलग-अलग न्यूज़ चैनल के अलग-अलग रिपोर्टर की तरफ से भी जो है वो किया जा चुका है। जैसे अंजना ओम कश्यप की बात कर ली जाए या अर्नब गोस्वामी की बात कर ली जाए या अलग-अलग बड़े टीवी चैनल के कथाकथित बड़े वाले पत्रकारों के मुँह से ये ऐसी चीज़ें सुनी गई हैं। तो आपने रूबिका लियाकत को क्या इसलिए पॉइंट कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम है? क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि एक अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, इसलिए इनका जो है वो गलतियाँ सबको नज़र आ जाती हैं। जो प्रिविलेज वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी कमियाँ तो लोग नहीं देखते। तो ये सवाल था जो मैंने देखा, तो मैंने सोचा आपके साथ पूछा जाए आपसे ये सवाल। ये वाजिब सवाल है, और इस सवाल का मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं मेरे बड़बड़ाने या भड़बड़ाने से नहीं होगा। उसका मेरे लिए संदेश मात्र ये है कि मैं और मेहनत करूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि इन कामों में थोड़े श्रम साध्य काम होते हैं। डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए मान लीजिए इनके ट्वीट हुए, इनके एविडेंस हुए, कलेक्ट करना होता है। मैं बिना एविडेंस के कोई बिल्कुल। शिकायत नहीं करना पसंद करता। तो एक तरह से आपने हुँ। मुझे यह एक महती ज़िम्मेदारी दी है कि मैं जो जिन लोगों के आपने नाम लिए उनके और इसके अलावा और भी जो हैं जो जिनके बदतमीज़ी, बदमिज़ाजी की लगातार चर्चाएँ हो रही हैं, मैं उनके संदर्भ में भी प्रयास करूँ। यह बिना सोचे कि इनका क्या भला-बुरा होगा इससे इतर। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इस दौरान चूँकि धीरे-धीरे आदमी समझता है, मैंने इस दौरान कई चीज़ें देखी, ख़ास करके अगर हम लोगों को देश की व्यवस्था में बेहतरी का प्रयास करना है, तो जो मीडिया यानी जो चौथा स्तंभ है, उसके उसके जो मनमानेपन है, उन पर अब अंकुश को जैसे उस पर विशेष निगाह देने की ज़रूरत है। मैंने कुछ और भी प्रयास किए इस दौरान। मैंने जो आपका जो अच्छा, मैंने यह महसूस किया कि बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं नहीं जान रहा था। एक्ट है, रूल है, प्रेस रेगुलेशन एक्ट है, उसके रूल्स हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट है। तो जिसको आम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल निर्बाध है। जैसे अब आप लोग यूट्यूबर हैं, आपके यूट्यूब को जब मन से बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो यह नहीं है कि निर्बाध चल सकते हैं, इनके लाइसेंस तक कैंसल हो सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर है कि हमारे साथी, जैसा मैंने पुनः कहा, और मैं आपके माध्यम से जो बड़े, जैसे मैं तो एक छोटी पार्टी हमारी है आज़ाद अधिकार सेना, और मैं बहुत सीमित संसाधनों वाला व्यक्ति हूँ। जो बड़ी पार्टियाँ हैं, मुझे लगता है कि उनको
खास करके जब उनके साथ खुलेआम जलालत की जा रही है, उनके नेताओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनके तो खिलाफ उनको स्टैंड लेना चाहिए अपने नेता के उन्हें लिए। कर लेना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और कानून में प्रावधान है, यहाँ तक है कि उनके न्यूज चैनल बंद हो जाएं। अगर ठीक से कोई बड़ा अगर जो ग्रुप है वो इसको टेकअप करे तो उनके न्यूज चैनल बंद हो जाए। और होना भी चाहिए, अगर कोई इस तरह कर रहा है जो खुलेआम पक्षपात कर रहा है, खुलेआम एक पार्टी बन गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको देश में इस प्रकार से हमारा आपका लाइसेंस लेके, सरकार का लाइसेंस लेके हमें आपको धोखा कोई दे रहा हो, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। अच्छा, आपने सेवा दी है और आप काफी बागी स्वभाव के भी रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक मीडिया की जिम्मेदारी होती है समाज में जागरूकता फैलाने की, सरकार की जवाबदेही तय करने की, अब आप कैसा देख रहे हैं मीडिया का रूप? जैसे आपने अभी रूबिका लियाकत की कुछ कमियां या कुछ उनकी गलतियां जो है वो गिनाई हैं। आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता जिस तरीके से हो रही है या जिस तरीके से की जा रही है वो सही है? उस पर आपका क्या स्टेटमेंट होगा, क्या कमेंट होगा? देखिए, मैं इस पर मेरा बहुत ही स्पष्ट मंतव्य है कि जिस प्रकार से हो रही है वह विद्रूपता की पराकाष्ठा है, परम हास्यास्पद है। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, जैसे कई बार आदमी को अपनी असहायता का एहसास होता है, उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इसमें कोई विशेष हस्तक्षेप कर सकूं। साधारण आदमी की अपनी असहायताएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपनी ताकत का नग्न स्वरूप ये प्रदर्शित कर रहे हैं, पक्ष बन के, एक पूर्ण पक्ष बन के किसी व्यक्ति को, देखिए हमारे मैं उस विचार का नहीं हूँ जो किसी को अच्छा किसी को बुरा माने, लेकिन कोई आदमी किसी को फर्जी महामानव बना दे, किसी को कुछ बना दे, किसी को मूर्ख बना दे, मैं इसका भी नहीं हूँ। सबके जिसका जो सही संदर्भों में, अब आप यह इस तरह के प्रश्न, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की टिप्पणियां कि मैं अपने प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठने दूंगी। यहाँ प्रश्न सवाल प्रधानमंत्री का नहीं होता है। प्रधानमंत्री कोई 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 ये नहीं है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो, चाहे कल को अगर राहुल गांधी की किस्मत में होगी, वैसे तो अभी इस समय कम दिख रहा है, लेकिन कल को क्या पता, मान लीजिए सब बन गए, वो भी बन जाए, तो कल को राहुल गांधी बैठे हो, तो हमारा यह नहीं है कि कौन बैठा है, प्रधानमंत्री के पद अलग है, जो व्यक्ति बैठा है वो अलग है। इन लोगों ने मिलकर दोनों को एक कर दिया है और एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिसमें केवल महिमा मंडन इस हद तक है जो बिल्कुल हास्यास्पद और विद्रूप हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे जैसे लोग, जो साधारण और असहाय लोग हैं, वो सिवाय आपके सामने अपनी विवशता रोने के और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब मैंने चिट्ठी भेजी है, अब उसका संज्ञान लिया है, उसको जैसे कई लोगों ने, मैंने भी देखा सोशल मीडिया में, कहा कि उसको जो है नाक पोंछ के फेंक देंगे। फेंक सकते हैं भाई, बड़े लोग हैं। हमारे आपके जैसे साधारण लोगों की कही भी बातों को नाक पोंछ के उस कागज को फेंक देंगे। किसी ने कहा बत्ती बना के ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन फिर भी हमने आवाज उठाई, मुझे इस बात की खुशी है। और लोगों को भी इस प्रकार की इस आवाज अराजकता उठानी पर, चाहिए। घोर अराजकता पर आवाज उठानी चाहिए, ये मेरा मानना है। समाज तभी बदलेगा जब हम अपने हिस्से का सवाल पूछेंगे, चाहे सुनने वाले कान बिल्कुल। में कितना भी तेल डाल के बैठे रहें। तो जी सूचना निश्चित। प्रसारण मंत्रालय की तरफ से क्या एक्शन लिया गया जब आपने ये खत लिखा, अपनी शिकायत दी? देखिए, मैंने जो कहा है, तो उन्होंने एक पत्र प्रबंध निदेशक के नाम लिखा है न्यूज 18 को। उसमें उन्होंने 2 निर्देश दिए हैं। एक निर्देश ये दिया है कि इसकी जांच कराई जाए, इसमें समुचित कार्रवाई, जो कौन सा जो प्रेस काउंसिल रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसके अनुसार ली जाए। एक तो उन्होंने यह कहा है 15 दिनों में, और दूसरा कहा है कि जिन वीडियो की मैंने बात की है उनको प्रिजर्व करके उसकी एक कॉपी मंत्रालय को प्रेषित की जाए। तो वह भी नियमावली का हिस्सा होगा कि ताकि वो सनद रहे, ताकि बाद में रिकॉर्ड पे रहे। अगर मतलब मैं उसको आगे बढ़ाऊं या कुछ करूं, तो मैं उनका इंतजार करूंगा। यदि मुझे समय नहीं लगेगा तो मैं इसको और आगे जहां तक मेरी स्थिति होगी, जिसमें एक वित्तीय स्थिति भी एक स्थिति का हिस्सा होता है, क्षमता हो कहाँ तक आदमी लड़ सकता है वो भी होता है। तो और दूसरी बात कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यह अच्छा एक जिम्मेदारी दी कि आपने एक ही को क्यों चुना, बाकी को क्यों छोड़ दिया। तो वह जो दोषारोपण है उसको दूर करूं, औरों का भी नहीं, खोजूं। मैंने दोष नहीं यह लिया है। मैंने जब आपका ये खत और ये वीडियो, जो एक छोटा सा करीब 40 सेकंड के आसपास का जो वीडियो है, उसको मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुना,
तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि लोगों ने ये भी कहा है कि रूबिका लियाकत तो सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी पूरा घराना ही कहीं ना कहीं दागदार है, और रूबिका लियाकत को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, उन पर कीचड़ उछालना आसान है। बाकी जो और उनसे बड़े मगरमच्छ है उन पर तो कोई जाल ही नहीं फेंकता है या उन पर कोई शिकार नहीं करता। इस तरीके के भी कमेंट थे। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछूं कि क्या आप सिर्फ मैं न्यूज़ 18 सहमत ही हूँ। देखते हैं या आप अलग-अलग और चैनल भी देखते हैं? देखिए, ईमानदारी की बात है कि मैं न्यूज़ 18 भी नहीं देखता। मैं केवल ये जो अब चूँकि अब हम लोग ट्विटर वगैरह देखते हैं, तो वहीं ये सब चीज़ें आती हैं। क्योंकि अब इतना समय तो है नहीं कि मैं किसी का महिमा मंडन देखूँ और अपने आप को जो है और अधिक कुंठित करूँ कि हमारे शायद उस देश में तरीके क्या की हो रहा है। खबरें भी नहीं है कि आप आँख बंद कर उन पर यकीन करके अपनी जी, 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 जी। जागरूकता के लिए उन्हें देखें। जी। हाँ, हाँ, अवेयरनेस देखते भी देखते उतना जाएँ देखते देते जाएँ हैं। वो मेरे वश में नहीं है। इसीलिए एक्स वगैरह पे ही अब हम लोग को उसके उनके जो जो कृत्य होते हैं वो दिख जाते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा अपने आप भाग रही हैं, लेकिन कहूँ मैं आपको आपका यह मतलब जो है एहसास मान रहा हूँ कि एहसान मान रहा हूँ कि मुझे और चीज़ इसको ये बड़ा ही गंभीर मामला है। अब आप लोगों की तरह के चैनल्स या जो प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत कम हैं, जो निष्पक्षता के साथ भाई जिसकी जो गलती है, यह नहीं कि ऐसा नहीं कि विपक्ष में सब अच्छे हैं और उनकी गलती है, उनकी भी कही जाए, जिसकी जहाँ गलती है उसकी कही बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। जी, तो अमिताभ जी आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपने हिस्से का सवाल तो पूछ लिया है, बाकी अब हमारी ज़िम्मेदारी एक छोटे प्लेटफ़ॉर्म होने के नाते ये है कि आपने जो सवाल उठाया है, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, उसको और लोगों तक पहुँचाना है। ये बताना है कि इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो इस शोर में चुप नहीं हैं, उनकी आवाज़ भले छोटी और धीमी है, लेकिन वो पूछ ज़रूर रहे हैं। पूछ ये रहे हैं कि जब आपकी ज़िम्मेदारी चौथे पिलर के रूप में समाज में इतना महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, फिर आप इस तरीके के काम क्यों करते हैं? फिर आप एक तरफ़ा रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? एक पक्षी खबरें क्यों दिखाते हैं? ये वो सवाल है जो अमिताभ ठाकुर जी ने उठाई। इस सवाल को हमने आप तक पहुँचाया। इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद सर इतना अपना कीमती समय देने के लिए।